जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस जरूर पूछी जाती है और साइंस के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस में अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो लगातार आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे। तो साइंस के लगातार प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका एक और साइंस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है। इससे पहले मैं 45 अपलोड कर चुका हूँ, तो वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो जा करके आप एक एक करके देख लीजिएगा। सारे सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना एक और सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मानव रक्त होता है, तो बताओ कैसा होता है मानव रक्त। तो मानव रक्त या क्षारीय होता है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो बताओ कौन सी है। तो जीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो वायरस है। दो का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यानी तीन का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। तो किसका पाचन करता है। तो डायस्टेट जो एंजाइम है ये पाचन करता है स्टार्च का। यानी चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो बताओ कौन सा है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो है आपका सिलिका, चूना और एल्यूमिना। यानी पांच का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि त्रिआयाम में लेजर बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है होलोग्राफी। यानी 6 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि दूध का पीएच कितना होता है। तो कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। सात का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। बताओ कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है ये जल से प्राप्त होती है। आठ का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो बताओ किसकी कमी से होता है। तो पेलाग्रा नामक जो रोग है ये नियासिन की कमी से होता है। नौ का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होती है। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है। तो जो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण होती है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि ट्रिप्सिन क्या है। तो बताओ क्या है। तो ट्रिप्सिन यह एक एंजाइम है। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि प्यासस का केंद्र कहाँ होता है। तो बताओ कहाँ पर होता है प्यासस का केंद्र। तो इसका जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस में होता है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताओ इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे प्रभावित होती है मांसपेशियां। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि क्वार्सियोकर किसकी कमी से होता है। तो इसकी किसकी कमी से होता है। तो क्वार्सियोकर ये प्रोटीन की कमी से होता है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पोलियो किसके द्वारा होता है। बताओ किसके द्वारा होता है।
तो जो पोलियो है ये होता है विषाणु के द्वारा। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो बताओ कौन है। तो इनमें से जो अस्थायी कण है वो अल्फा कण है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि समस्थानिक परमाणु में, तो बताओ क्या होते हैं समस्थानिक परमाणु में। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कौन से रंग की होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ये सबसे अधिक होती है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो बताओ इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है। 19 का आंसर आपको देना है। तो ये स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प प्लस आर्गन गैस भरी होती है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं जिससे फलों के रस हैं वो सुरक्षित रहते हैं। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो बताओ आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, ये आपको बताना है। तो आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है वो पदार्थ आपका हो जाता है लाइसोसोम एंजाइम। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि एंजाइम होते हैं, तो बताओ एंजाइम क्या होते हैं। 23 का आंसर आपको बताना है। तो एंजाइम या प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोहे में जंग लगती है, तो बताओ किससे लगती है लोहे में जंग। 24 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो लोहे में जंग है वो किससे लगती है। तो पानी एवं ऑक्सीजन से लगती है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है, तो क्या कारण है। तो सूर्य से निरंतर ऊष्मा मिलने का जो कारण है वो कारण है हाइड्रोजन का फ्यूजन। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है, बताओ कौन कहलाता है झूठा सोना। तो ये पाइराइट्स कहलाता है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो इसमें ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है इसमें कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो कौन सा एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी है। 28 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो एमाइलेज है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है ये आपको बताना है। तो हरित क्रांति की सफलता के लिए जो आवश्यक नहीं है वो मशीनीकरण आवश्यक नहीं है। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि औषधि जो दर्द दूर करती है, तो कौन सी औषधि है दर्द दूर करती है। तो ये एनालिजिक दूर करती है। 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये स्टेपस है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि सयांता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है। तो बताओ किसके समतुल्य है। तो जो सयांता का एसआई मात्रक है ये वाइज के 10 गुने के समतुल्य है। 32 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
तो कौन-सा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में? तो सोयाबीन में ये ग्लिसिनीन प्रोटीन पाया जाता है। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होती है ये कुकिंग गैस? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होती है कुकिंग गैस। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।